तो या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड चीज़ मैं आपसे बस ये जानना चाहता था कि आपको लगता है कि जस्ट इमेजिन अगर मैं मेंटली अगर अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, राइट, सो डू यू थिंक क्या ये चेहरे पे दिखती है, या आपको लगता है कि यार, या क्या हो सकता है, क्या मिथ्स हो सकते हैं इसके बारे में कि कई बार लोग ऐसे दूसरे से देखते हैं, ये तो बोल रहा था डिप्रेस है, ये तो बोल रहा था परेशान है, ये देखो कितना हंस रहा है यहाँ पे बैठ के। द थिंग वाज कि हाँ, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट मिथ्स फॉर डिप्रेशन नाउ। द थिंग इज़ कि सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जैसे देयर वाज दिस थिंग कि एक टाइम की बात है कि जैसे आई लाइक्ड अ गर्ल एंड फिर वी कन्फेस्ड आवर फीलिंग्स एंड लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से आई जस्ट टोल्ड हर कि यार मैं ना एंटी डिप्रेशंस ले रहा हूँ। ऑल ऑफ अ सडन मैंने ऐसे ही बता दिया उसको कि मैं एंटी डिप्रेशंस ले रहा हूँ, कि मतलब आई जस्ट वांटेड टू मेक इट क्लियर। ओके, बट क्योंकि मुझे पता था कि लोग वैसा है, सोच होती है। बट देन शी सेड, आई कोटेड, मैंने तेरी हंसी के पीछे की उदासी देखी है। लाइक सीरियसली, लाइक एंड आई वाज लाइक, इसने मेरी कौन सी हंसी के पीछे से की उदासी देखी है? लाइक सीरियसली द थिंग वाज कि लाइक सीरियसली मतलब द थिंग वाज कि जैसे दे थिंक कि जैसे कोई पर्सन अगर डिप्रेशन वगैरह में है या कोई ऐसा है तो वो इंसान जो है ना, ही सैड ऑल द टाइम। वो तुम अभी देख रहे हो अभी भी सैड है, वो जब देखोगे तब भी सैड है। इट डजंट वर्क दैट वे, इट डजंट वर्क दैट वे, राइट। जैसे लाइक आई वाज लाइक कि यार मैं जब तेरे से हंस रहा हूँ तो हंस रहा हूँ, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ, मैं तो इतना खुश हूँ। यस, तो जैसे अभी रिसेंटली भी एक हुआ कि मेरी एक दोस्त को मिले हम, ठीक है, तो शी सेड टू मी कि तूने उसको देखा अच्छे से, तुझे क्या लगा उसके चेहरे को देख के? मैंने कहा कुछ नहीं लगा, बढ़िया थी। एंड शी वाज लाइक यार उसे डिप्रेशन है, एंड उसे डिप्रेशन है और तुझे पता नहीं लगा। एंड आई वाज लाइक अरे यार जब वो हमारे साथ थी तो खुश थी, वो हंस रही थी, मुझे क्या पता। लाइक क्या, यू नो, इट वर्क्स इन अ वे कि जैसे होता है ना कि जैसे आर्ट गैलरी, हम म्यूजियम्स वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, राइट, तो क्या होता है कि हम जैसे वो आर्ट होता है बहुत यूनिक होता है, एंड देन वी सी इट कि है ना, उसके डीपर मीनिंग्स को क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो राइट। कई बार क्या होता है, जैसे यूट्यूब प्रैंकस्टर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे ना फेक आर्ट लगा आते हैं और फिर लोग वहाँ पे जाके उसको देख रहे हैं और उसमें से मीनिंग्स निकाले जा रहे हैं। और एक अच्छा इमेजिनरी अपना इसका खुद का एक क्या है? सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, राइट। इसका ये क्या है, इसका क्या है ना। तो लोग जो जिनको डिप्रेशन वगैरह है या कुछ, इनके चेहरे को देख देख के पड़ी जा रहे हैं, अच्छा ये अभी ये सोच रहा होगा, ये अभी ये सोच रहा, अरे भाई कुछ नहीं सोच रहा है वो। यस, सीरियसली वो सीरियसली मतलब किस चीज़ को स्टडी करने की तुम कोशिश कर रहे हो? इतना तो वो प्रोफेशनल्स, इतना तो साइकोलॉजिस्ट नहीं स्टडी कर सकते जितना तुम कर रहे हो बैठे बैठे स्टडी। क्या Exactly. समझ रहे हो तुम खुद को? अगेन आई थिंक ये वाला पॉइंट आपको नहीं लगता ये करेक्ट होता है कि यार इवन दो अगर मान लो वो इंसान XYZ इंसान थोड़ा सा शायद फील भी कर रहा है, वी मेक देम फील मोर बैड कि यार अरे यार तू तो बहुत डिप्रेस है। the other thing is कि then they say कि हाँ, सबसे बड़ा चीज़ तो द थिंग इज़ कि यार तू तो डिप्रेस है, यार तू तो डिप्रेस है, बार बार उसको ना बार बार वी जस्ट कीप ऑन सेइंग यार तू तो डिप्रेस है, तू तो डिप्रेस है। वो पर्सन एक टाइम के बाद आके, कुछ लोग होते हैं वो इतने डिप्रेस होते भी नहीं है, वो बैठा अकेला बैठा कबर पे सोच रहा होता है यार मैं सच में इतना डिप्रेस हूँ। लाइक सीरियसली अगर सारे बोल रहे हैं तो मैं डिप्रेस होऊंगा, मतलब तो उसको खुद को क्वेश्चन करने लगता है यार मैं इतना। या फिर काफ़ी लोगों में ये होता है कि दे वांट टू मास्क इट, दे वांट टू एक्ट नॉर्मल इन पीपल, बट द थिंग इज़ कि दे कीप ऑन क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स मोर एंड मोर, यार मैं छिपा क्यों नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को, मैं छिपा क्यों नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को। दे जस्ट कीप ऑन कर्सिंग देम कि यार मैं छिपा क्यों नहीं पा रहा, मैं नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू मास्क दिस थिंग। और वो चीज़ उसको और ज़्यादा अफेक्ट करती जाती है। इवन तो वो इंसान बाय हिमसेल्फ ओनली ही वांट्स टू कम आउट ऑफ दैट जोन, लोग कह रहे हैं नहीं नहीं तू उधर ही रहे। दे इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि भाई तू सुसाइड ना कर लियो, भाई तू सुसाइड ना कर लियो, मुझे लगता है तू सुसाइड कर लेगा, भाई सुसाइड ना कर लियो। वो बंदे ने कभी सोचा ही नहीं होता कि मुझे सुसाइड करना है, उसके दिमाग में कभी आया ही नहीं होता कि मुझे सुसाइड करना है, लेकिन इतनी बार वो सुन चुका होता है कि यार तू सुसाइड ना कर लियो, वो सोचता है यार कहीं मैं सुसाइडल तो नहीं हूँ, सोचने लग जाता है। फिर उसके दिमाग में वो चीज़ लूप में आने लग जाती है, यार मैं सुसाइडल तो नहीं। वो तेरे बोलने से कि तू सुसाइड ना कर लियो, चाहे वो सच में सोचने लग जाए कि सुसाइड कर लेगा वो, राइट। बस किसके उसके दिमाग में कभी आया नहीं था ये आइडिया। तुमने उसके अंदर इंग्रेव कर रहे हो इस चीज़ को बार बार बोल के भाई तू सुसाइड ना कर लियो, सुसाइड ना कर लियो, सीरियसली। एग्जैक्टली। एंड देन द थिंग इज़ कि एक और चीज़ है डिप्रेशन के अंदर, विच वाज कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के अंदर, विच वाज कि पीपल से कि मुझे इस चीज़ को ना नाम नहीं देना है। दे डोंट गो फॉर आस्किंग ऑफ हेल्प,
दे डोंट गो फॉर आस्किंग फॉर हेल्प, कि ये कहेंगे कि यार मैंने बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स पे भी देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शंस में भी देखा है, एंड मैंने लोगों को भी बोलते हुए देखा है, दे सेड कि ना एक बड़े ही ना ऐसे बोलते हैं कि जैसे फाइटिंग के रूप में कि मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, मेरे साथ इतना बड़ा केओस भी चल रहा है, या फिर राइट मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, या फिर ये मेरे साथ, आई विल नॉट कॉल दिस थिंग डिप्रेशन इवन इफ एनीथिंग हैपन्स, मैं इस चीज़ को नाम नहीं दूंगा, दे से इन दिस वे, एंड आई एम लाइक सीरियसली, मतलब लाइक व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, कि मतलब द थिंग इज़ कि अगर तुम इस चीज़ को नाम नहीं देते हो तो क्या होता है कि तुम जैसे पूरी दीवार के ऊपर तुम हथौड़ी मारी जा रहे हो, तो अगर तुम नाम देते हो उस चीज़ को तो तुम ढूंढ पाते हो कि कील कहाँ पे, और तुम उसके ऊपर हथौड़ी मार सको। एग्जैक्टली। तो राइट ये कहाँ का हुआ कि मैंने इस चीज़ को नाम नहीं देना, तू उस चीज़ को नाम ना देगा, ठीक है, तू उस चीज़ को नाम ना देगा, और इस चीज़ के कारण तेरी परफॉर्मेंस हिंडर हुए जा रही है, और तू इस चीज़ को नाम ना देगा, और इस चीज़ के कारण तेरे 5 साल और बर्बाद हो जा रहे हैं, पूरी एनर्जी बर्बाद हो रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, एंड यू लाइक कि मैं इस चीज़ को नाम नहीं दूंगा। लेकिन अगर तू इस चीज़ को नाम दे देता है और आइडेंटिफाई कर लेता है उसी चीज़ की जो किसी प्रोफेशनल ने उस चीज़ को स्टडी किया है, लाइक डू यू रियली थिंक कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है बहुत यूनिक हो रहा है? डू यू रियली थिंक दैट हम इतने लोग हैं, सबके साथ चीज़ें हो रही हैं, डू यू रियली थिंक कि तेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ हो रही है? अ पर्सन गोइंग थ्रू डिप्रेशन ऑफन थिंक्स कि उसके साथ बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ हो रही है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा यूनिक है, सबसे स्पेशल केस है। ही ऑफन थिंक्स कि मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब कैसे करूँ किसी को, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ हो रही है। बट व्हेन वी गो थ्रू दिस पीपल, व्हेन आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ दिस पीपल, मैंने बहुत ज़्यादा लोग जिनको ये चीज़ें हैं, मैं उनसे बातें की, एंड आई ऑलवेज फाउंड द कॉमन पैटर्न्स इन दिस पीपल, राइट लाइक सीरियसली। तो द थिंग वाज कि अगर तू इस चीज़ को नाम दे देता है तो यू विल बी एबल टू रिकग्नाइज इट। तो इस चीज़ के ऊपर जो स्टडीज़ की गई हैं, जो इस चीज़ के ऊपर जो कारण हैं इन चीज़ों के, यू लेबल मतलब किसी इंसान ने मान लो PhD कर रखी है इन चीज़ों पे, 7-8 साल की उसकी इन्हीं सब चीज़ों के रिलेटेड, तो उस चीज़ उस बंदे की एक किताब उठा सकता है, राइट? तो उस बंदे की कोई यूट्यूब वीडियोस देख सकता है, या आई से कि यू कैन प्रेफर अ बुक ऑब्वियसली, तो उस बंदे की किताब उठा सकता है, एंड यू कैन स्टडी एवरीथिंग अबाउट इट, राइट और कुछ टिप्स निकाल सकता है उसमें से, एंड तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं कि हाँ यार, अच्छा तो इसका ये सॉल्यूशन है। इंस्टेड ऑफ यू थिंकिंग कि अगर मैं इस चीज़ को नाम देता हूँ तो मैं इसके अंदर, इस दलदल के अंदर घुसता चला जाऊंगा, और मैं खुद को ये डिप्रेशन वगैरह बोलने लग जाऊंगा कि मेरे को ये है, मेरे को वो है, और मैं गंदी स्टेट में चला जाऊंगा। इट डजंट वर्क दैट वे। आई यूज्ड टू थिंक दिस, बट इट डजंट वर्क दैट वे, इट वर्क्स इन द आर यू ऑपोजिट वे। सेइंग कि अगर आपको कोई भी इस तरह की तकलीफ है तो आइडेंटिफाई एज एट अ फर्स्ट स्टेज, अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि यार ऐसा कुछ हो रहा है, तो आइडेंटिफाई दिस, एंड सो दैट यू कैन जल्दी से रिकग्नाइज एंड वर्क ऑन दैट। आर यू सेइंग दिस? हाँ, क्योंकि अगर एक चीज़ तुम्हारे साथ लूप में हो रही है, अगर तुमने वो रिकग्नाइज कर लिया कि ये लूप में हो रही है चीज़, अगर तुमने देख लिया कि ये चीज़ लूप में हो रही है, राइट, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो गूगल पे मत जाना कि ये चीज़ हो रही है, एंड देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ नेम्स। प्रोफेशनल्स के पास जाना, काउंसलर्स वगैरह के पास जाना, ठीक है, और उनसे पूछना कि ये चीज़ हो रही है। एक अच्छे काउंसलर के पास जाना, कुछ फ्रॉड काउंसलर्स भी हैं, ऑब्वियसली आई हैव बीन थ्रू दैट। अच्छे काउंसलर के पास जाना, एंड फिर वो तुम्हें बताएगा कि तेरे साथ क्या हो रहा है, ठीक है। फिर वो पहली बात तो वही तुम्हें बता देगा सब कुछ, ठीक है, और जब उसने बता दिया तो तुम फर्दर स्टडी कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर, राइट। तो नाम देने से चीज़ खराब नहीं होती, तुम अंदर नहीं दसते हो, उल्टा उस चीज़ से बाहर जल्दी आते हो। जस्ट कि यू एक्सेप्ट दैट, और जितने जल्दी एक्सेप्ट कर पाएंगे उतना ज़्यादा जल्दी उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, राइट? या सो मेरे पास एक आखिरी सवाल है आपके लिए कि व्हाट, अगर आपको कोई एक एडवाइस देनी है हमारे जैसे बहुत सारे यूथ को, तो वो क्या होगी? एडवाइस यही होगी कि पहली बात तो तुम वीक नहीं हो, इवन इफ यू आर गोइंग टू मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्या या आप हमारे सभी दोस्तों को बोल सकते हैं या कि तुम वीक नहीं हो, इवन इफ लाइक यू हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज वगैरह वगैरह। हाँ ठीक है, सोसाइटी बोलने दो यार, उनको बोलने दो, ठीक है। द थिंक इसकी we really do underestimate our brain कि वो कैसे अंदर के अंदर घुस सकता है, लाइक, ठीक है। और दूसरी बात ये कि रिकग्नाइज करके इस चीज़ को जब तुम सॉल्व कर लोगे ना, ठीक है, और जब तुम्हारी चीज़ सॉल्व हो जाएगी तब लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं इन चीज़ों का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, राइट। लाइक व्हाट आई सी कि
इस तरह के पैटर्न में ना मुझे लगता है कि क्या हो जाता है कभी कभार कि हम लोग ना एक ऐसे लूप में रह जाते हैं, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, और उसकी वजह से ना हम अपना बहुत सारा वक्त ज़ाया कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको शायद मेरे अंदर कुछ इनर पोटेंशियल हो सकता था, शायद मैं कुछ और चीज़ें कर सकता था ज़िंदगी में। अब शायद मेरे पास उतना वक्त नहीं बचा है बिकॉज मैंने सही टाइम पे सही चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं किया। काश मैंने वो चीज़ पहले आइडेंटिफाई हाँ, कर ली ये होती। चीज़ इसलिए होती है क्योंकि हम ईगो का इशू बना लेते हैं इस चीज़ को। एग्जैक्टली हम ईगो का इशू बना लेते हैं कि यार ये चीज़ को तो मैं खुद ही सॉल्व करूँगा, एग्जैक्टली इस चीज़ को मैं खुद ही सॉल्व करूँगा, खुद ही है सारा कुछ। और एंड देन फिर तुम करते ही नहीं हो हेल्प की बात। राइट बट द थिंग इज़ कि जिन लोगों को जब तुम बाहर देखते हो, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यू विल सी कि उनकी लाइफ तुम्हारे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। राइट दे वर ऑलवेज एट सम काइंड ऑफ अनफेयर एडवांटेज, या फिर अगर अनफेयर एडवांटेज नहीं भी थी यार तो अपना टाइम तो बचा यार। ये बेवकूफ़ी क्या कर रहा है ईगो की? ईगो की बेवकूफ़ी तेरे को अभी तक नहीं समझ आया है कि तेरे से नहीं हो रहा है? तेरे को अभी तक नहीं समझ आया कि तेरे से नहीं हो सकता है? लाइक आर यू रियली दिस इमेच्योर? तो इतना इमेच्योर है कि तू रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि ये ईगो का इशू बन गया है तेरा फालतू में, और चीज़ें और टाइम और सब कुछ वेस्ट हो रहा है तेरा। राइट तो यही है कि मतलब ये अगर तुम्हें लग रहा है तो एक काउंसलर वगैरह के पास तुम जा सकते हो, लाइक सीरियसली। और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें गोलियां नहीं दे रही है, कोई कुछ नहीं कर रही है। तो जैसे आम लोगों के साथ बातें कर रहे हो, आम लोगों से तुम सुलाहे मांगते ही रहते हो कि भाई तू बताना यार क्या है तेरी लाइफ में, क्या है तेरी लाइफ में, क्या है। हर एक बंदे के पास जाके मुंह मार रहे हो, उससे अच्छा एक प्रोफेशनल के पास जाके मुंह मार लो। राइट, दैट्स व्हाट आई थिंक। Well, thank you very much, Madhav, for your beautiful time. And I really appreciate your time. Thank you very much. So, guys, this was me, Akhilesh Sharma, back once again. तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा कुछ इस तरह के इंसानों को लेकर आता रहूँगा अपने शो पे, जहाँ पर आप कुछ जान पाएंगे नई कहानियाँ। बाय बाय, टेक केयर ऑल, एंड यस प्लीज़ रिमेंबर, जब भी आप किसी काउंसलर के पास जाएं तो सर्टिफाइड काउंसलर के पास जाएं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि शायद फ्रॉड हो सकते हैं। उससे भी ज़्यादा मैं इस बात पे आपको एडवाइस करने की कोशिश करूँगा, अगर आप चाहते हैं मेरे से एडवाइस लेना, किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर सकें। ज़रूरी नहीं कि वो पहला इंसान काउंसलर ही हो सकता है वो आपका भाई, बहन या कोई भी और इंसान हो सकता है। तो इट जस्ट स्पीक अप, अपने बारे में बात करो एंड मेक इट नॉर्मलाइज। थैंक यू वेरी मच।